अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगे, मौका देंगे, मैं पाई पाई वापस लाऊंगा। We can take this debate to the level that we can make it a continuation of the election debate. But the elections are over 6.5 months ago. And therefore, since we did succeed in the elections, we have broad shoulders if one or two grudging remarks come against us. That's a right of the opposition and we concede that right to you. चाइना ने हमारी सीमा पर आकर के अड़ंगा लगाया। सारी दुनिया ने देखा। गूगल मैप पर सारे नागरिक देख पा रहे थे कि पाकिस्तान चाइना की मूवमेंट कैसी है। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। पाकिस्तान एक के बाद एक जुल्म करता चला जा रहा है और 125 करोड़ का देश चुपचाप सारी चीजें झेल रहा है। नलिन जी, बहुत बड़ा मुद्दा बनाते थे आप जब यूपीए की सरकार थी, इसको लेके कि क्यों यूपीए की सरकार नाकाम है, और अब आपकी सरकार है तब भी यही सब हो रहा है। हाँ, तो बताइए आपका सुझाव क्या है? सुझाव आप देते थे उस वक्त। नलिन जी, सुझाव आप दिया करते थे जब यूपीए की सरकार थी और आप मुद्दा बनाया करते थे इस बात को। हमने तो कई सुझाव यूपीए सरकार को दिए थे, महंगाई को लेकर दिए थे। In March, Arun Jaitley went to the extent of demanding declassification of the report that listed reasons for India's failure in 1962. The BJP would like the entire report to be made public so that more than 50 years thereafter, the nation must know. But now, Defence Minister Arun Jaitley has done a U-turn. In a written reply to the Rajya Sabha, Jaitley had ruled out declassifying the Henderson report, citing national interest. बीजेपी की घड़ी कह रही है 10 साल में 10 गुना भ्रष्टाचार किया है। एनसीपी ने खुद होके हम लोगों को समर्थन दिया है। अब जब कोई खुद होके समर्थन देता है तो हम क्यों नकारे उसको? सीएजी पर इतनी भयंकर आलोचना की गई और कोई छोटा मोटा सांसद या कोई उनका पदाधिकारी करता तो करता, अंत में एक बयान सबसे बड़े पद से आया कि सीएजी और सीवीसी जैसी संस्थाएं विकास में बाधक बन रही हैं। अभी कुछ दिन पहले सीवीसी की 50वीं वर्षगांठ का सम्मेलन था। मैंने उस मंच से भी कहा था और मैं आज फिर दोहराना चाहती हूँ, और प्रधानमंत्री के बेटे कहा था कि ये सोचना कि सीएजी और सीवीसी जैसी संस्थाएं विकास में बाधक है, ये सोच सही सोच नहीं है, स्वस्थ सोच नहीं है।
conviction in his capacity building, that he doesn't build his capacity in such a manner that he find out something which may not exist. He doesn't have to sensationalize. He doesn't have to get into the headlines. He has to scrutinize thoroughly the decision-making process. बड़ी खबर यह कि वित्त मंत्री ने रेल किराया बढ़ाने को सही ठहराया है। वित्त मंत्री ने रेल मंत्रालय के फैसले का बचाव किया और कहा कि यह फैसला सही है। हमने कहा है कि हम सरकार में आएंगे तो किसान को जो लागत लगती है खेती करने में, उसका जो इनपुट कॉस्ट है, बीज होगा, पानी होगा, बिजली होगी, खाद होगा, दवाइयां होगी, मजदूरी होगी, जितना भी प्रकार का उसका खर्चा होता है, उस खर्चे का हिसाब लगाया जाएगा। उसके ऊपर 50% मुनाफा जोड़ दिया जाएगा और जो बनेगा वो सपोर्ट प्राइस होगी। अब सरकार का डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ाने की जो निर्णय है, उसकी हम घोर आलोचना करते हैं, विरोध करते हैं, क्योंकि इससे सभी दामों में इजाफा होगा। The government had decided to re-regulate. Right. They took a decision, and I think they took a very wise decision, Right. to increase the price 50 paisa per month so that it comes at par with the market price. Now, as luck would have it, it not only came at par with the market price, but the international prices fell. came down. And therefore, we were able to add a sweetener to the deal. And the sweetener is that the prices actually came down by linking it to the market by 3 rupees 36 paisa. And therefore, it's being possible for us to easily market this decision and let the people know the advantage of this decision. So it also brings down the subsidy budget. Well, Prime Minister has proposed the name of jurist P.P. Rao as the 5th member of the selection panel, but Sushma Swaraj opposed his choice. मैम अगर थोड़ा सा बता दें कि आप मिलने जाएंगे प्राइम मिनिस्टर से? अरे आपने कोई प्रेसिडेंट से मिलने जाएंगे? प्रेसिडेंट से अपने बात जाता है कि सही मांगते देता है समय ठीक है। The government on Saturday defended Lokpal selection panel in the Supreme Court, which the ruling Bharatiya Janata Party had opposed when it was in opposition. The BJP-led NDA government filed an affidavit in the Supreme Court defending the appointment of senior advocate P.P. Rao as the eminent jurist to the Lokpal panel. Earlier, the BJP had opposed Rao's nomination to the panel, calling him loyalist of Congress party.
about the red carpet laying for the tourist. Our law and order, one small incident of rape in Delhi, advertised world over, is enough to cost us billions of dollars in terms of lower tourism. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सत्ता संभालते से पहले ही केंद्र में छोटे मंत्रिमंडल बनाने का एक वक्त पर दावा किया। प्रधानमंत्री की दलील थी ऐसा करने का मकसद मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के दावे को धरातल पर उतारने की है। वादे के मुताबिक 26 मई को छोटे मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण लेकर शुरुआत की, लेकिन 5 महीने के बाद ही मोदी सरकार का पहला विस्तार मंत्रिमंडल के आंकड़े को पहुंचा गया 66 तक। जाहिर है सवाल उठेंगे। ये लोकतंत्र है, इसमें सबको लेकर चलना होता है और सबको लेकर चलने में मंत्रिमंडल का विस्तार भी करना होता है और अच्छे लोग भी चाहिए मंत्रिमंडल में। मिनिमम गवर्नमेंट का अर्थ ये नहीं होता है कि एक ही आदमी बैठा रहेगा बाकी कोई नहीं रहेगा, वही एक आदमी काम करेगा।